करनाल में 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। दहशतगर्दों को बॉर्डर पर ड्रोन से पहुंचाए जा रहे थे हथियार। मौके से विस्फोटक और असलहा बरामद। मौसम पर एक्शन में दिखी केंद्र सरकार। पीएम मोदी हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर करेंगे बैठक। साथ ही ओडिशा चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट। कोरोना को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 26 नए मामले। एक्टिव केसों की संख्या 213। सीएम भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूहों के सदस्यों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। आजीविका गतिविधियों के लिए जानकारी। कार्यों पर सीएम ने जताई खुशी। इंदौर में नशाखोरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हंगामा। देर रात तक पब और बार होटल रहेंगे बंद। मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया है। चारों गिरफ्तार आतंकी इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे, तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आतंकियों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सभी आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। पुलिस ने मौके से देसी पिस्टल, 31 कारतूस और 1,30,000 रुपए सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजपुर विकासखंड के गोपालपुर गौठान में काम कर रहे संघ सहेली स्व सहायता समूह के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जहां उन्होंने गौठान में चल रहे आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और महिलाओं के द्वारा किए जा रहे आजीविका मूलक कार्यों पर खुशी जाहिर की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। 29 मरीज ठीक होकर घर वापस गए हैं। वहीं फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 213 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 29 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 213 कुल बचे हैं। जो सैंपल कलेक्शन हमारा कल हुआ है वो हुआ है 5,271 लोगों का। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश में 0.49 बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 98.7 बनी हुई है। वैक्सीनेशन जो कल 24 घंटे में हमारा हुआ है वो 34,447 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 11,78,08,319 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हो चुका। रायपुर में भूपेश बघेल सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, जिसके चलते प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की है। वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉप करने वाले प्रत्येक जिले के बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की बात प्रेस वार्ता में की है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। इंदौर शहर में यूथ कांग्रेस ने पब, बार और होटलों में देर रात तक चल रही नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयनगर क्षेत्र में चल रहे ट्रांस द फीचर पब पर पहुंचकर नशाखोरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रशासन सब्जी वाले के ठेले और अन्य व्यापार की दुकानों को 10 बजे तक बंद करवा देती है, लेकिन पबों और बारों में देर रात तक परोसी जा रही शराब पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दिनों से देखने में आ रहा है कि लगातार पबों के अंदर नशाखोरी चल रही है। युवा बाहर आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उससे
आम जनता से लेके जो युवा वर्ग तरह तरह की असंबंधित तत्वों से परेशान हो रहा है। आज युवक कांग्रेस ने एक सकारात्मक पहल करते हुए चेतावनी दी है प्रशासन और शासन को कि शहर में जितनी भी पब और जितनी भी क्लब है जहां पे 11 साढ़े 11 के बाद देर रात तक पार्टियां चलती हैं, तरह तरह के नशे परोसे जाते हैं, उस पर तुरंत रोक लगे और उसको सील किया जाए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पे कार्रवाई नहीं करता है तो युवक कांग्रेस न केवल प्रत्येक पब के बाहर जाकर प्रदर्शन करेगी बल्कि संबंधित थाने के बाहर धरने पर बैठेगी। इनका ये बोलना है कि 11 बजे बंद करा दें, जब निर्धारित समय जो परमिट लाइसेंस में है वो 12 बजे तक का है कि 12 बजे ताला बंद होता है इसका पब बार वगैरह का जो लाइसेंस का, शराब दुकान 11:30 बजे और इसका 12 बजे तक का। तो अब ये लोग 11:45 बजे से आकर इस टाइप की डिमांड कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ विजयनगर क्षेत्र में तो निर्धारित समय पर ही बंद होते हैं पब बार। आप लगातार 1 महीने 2 महीने के फुटेज भी देख लीजिए, वो लगातार निर्धारित समय पर ही बंद होते हैं। सिवनी में मॉम ब्लीचिंग मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शुरुआती जांच में ही पता चल गया था कि वह गौमांस था। वहीं घटना में बजरंग दल के कार्यकर्ता के नाम आने पर उन्होंने कहा कि घटना में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल होने के कोई तथ्य नहीं मिले हैं। गौमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए थे, या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। जहां तक नकुलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं, अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्षी पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते। और वैसे भी उम्र है तो ज्यादा आ जा नहीं पाते। अलीराजपुर के सिवनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जनसेवक मोनू भैया ने भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठन पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्यपाल से निष्पक्ष जांच और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की है। शिवराज सरकार को आदिवासियों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार को रोकने की भी उन्होंने बात कही है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार द्वारा जो आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है और बेवजह सिर्फ शक के बुनियाद पे ही उनको बीजेपी और बीजेपी समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा जो आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी है और एक संगीन रूप से बीमार है, उसकी दयनीय हालत है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं तो छोटे छोटे अपराधियों के ऊपर अपराध होता है और किसी के ऊपर तो अपराध ही नहीं करा है, उसके बाद भी बुलडोजर चला दिया जाता है उसके घर पे। पर आदिवासियों के हत्यारों पे न कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है, न कोई कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस मामले पर न्यायिक जांच की जाए और आदिवासियों को उनका हक मिले और अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाया जाए। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने के नाम पर झांग देकर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसको लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने अंबिकापुर पहुंचकर रकम वापस दिलाने की मांग कर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ समस्या ये हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसा जमा करते थे, डेली का 10 रुपये मैं करती थी, डेली का 10 रुपये 2-3 साल से जमा की और जब हम लोग का टाइम आया उसको लेने का तब नहीं दिए। वो भूपेंद्र जायसवाल चीवर स्कूल संचालक लखनपुर, पोस्ट ऑफिस उनके घर के बगल में ही, उन्हीं के हाथ से नहीं देते थे, उनके कोई आते थे यहाँ पास लेने के लिए हमारे पास और एजेंट आते थे और पासबुक दिए हुए थे वो, और वो नकली पासबुक था, ओरिजिनल नहीं था, वो अपने से छपवा के वो पासबुक दिए हुए थे और बाद में आके उसको ले गए। हम लोगों के साथ वही पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे थे हम लोग पैसा, एजेंट आता था लेने के लिए और हफ्ता में पैसा देते थे, इसके बाद बोलते थे कि ब्याज सहित मिलेगा,
1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। फिर मांगने गए भूपेंद्र जायसवाल के घर में, तो बोलता था रुको, आ जाना, कल आना। फिर बोला कि पासबुक लेके आओ, तो पासबुक दिया था उसको, उसके द्वारा, वो एजेंट के द्वारा फिर वापस मंगवा लिया पैसा दूंगा करके, और पासबुक को पूरा रख लिया। रखने के बाद फिर बोलता था क्या सबूत है, पासबुक नहीं है। तो हम लोग बोले भाई पासबुक तो आप ही लोग ले लिए हैं, तो हम लोग कहाँ से दें। तो बोले ठीक है, देखते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, अगले सोमवार को आ जाना। जाते थे तो छिप जाता था घर में, कभी मिलता ही नहीं था। आते रहते थे कि दे दीजिए भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। वो पैसा नहीं मिल रहा है, 10 साल लगभग हो गया, बार बार जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। पासबुक वगैरह सब रख लिए और पैसा नहीं मिल रहा है। कितना जमा होगा भाई सबका अलग अलग है, मेरा 22,600 है, सबका अलग अलग है, बहुत सारे हैं। और जाने पर कहते हैं कि कुछ जवाबे नहीं देते हैं इसे। पहले तो कहते थे कि मिल जाएगा, पासबुक रख लिया, सब खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ SP कलेक्ट्रेट ऑफिस में, लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काफ़ी संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं अभी, जिनके द्वारा शिकायत किया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करूंगा ऐसा बोल करके लाखों रुपए की ठगी उसके द्वारा कर ली गई है। तो हमने शिकायत आवेदन ले लिया है SP ऑफिस में, और जांच करने के उपरांत विधिक कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही पार्टी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की। इसके साथ ही राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी की बात कही है। हमारी 5 से 7 हज़ार की संख्या रहेगी बहनों की, और इसमें हर प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी से नहीं भी जुड़ी, वो बहनें भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, बुटीक चलाने वाली बहनें, हमारी छोटे छोटे उद्योग धंधे जो चलाती हैं, बड़े बड़े और फैक्ट्रियां वगैरह जो हमारी बहनें संचालित करती हैं, साहित्य के क्षेत्र में जिनकी रुचि है, आध्यात्म के क्षेत्र में जिनकी रुचि है, हमारी पत्रकार बहनें हैं, हमारी खिलाड़ी बहनें हैं, ऐसी अन्य सब बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी महिला शक्ति जो है, महिला शक्ति अब जाग उठी है। महिला शक्ति मोदी सरकार की योजनाओं से इतनी प्रभावित है कि वो मोदी जी की हर योजना का लाभ भी ले रही है, और नई भी लाभ मिल रहा है। इसके बाद भी मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित, उनके कामों से प्रभावित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती हैं। आपको बता दें, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुई हैं। साथ ही पार्टी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप तरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, महिलाओं की जो बैठक हुई है उसमें 50% आरक्षण देने की मांग की गई है। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की प्रशिक्षण शिविर को लेकर की गई थी। देखिए, तमाम कई बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, चाहे युवा मोर्चा का अगर जिलाध्यक्ष की बात करें या मेन बॉडी की अगर हम बात करें, तो वो भी पदाधिकारी शामिल हुए थे। देखिए, ये पूरी बैठक और प्रशिक्षण शिविर का सिर्फ एक ही सेंस जो निकल के आया कि विगत दिनों इंदौर में जिस प्रकार से बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उपस्थित थे। वहां पर वी डी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी वहां पर मौजूद थे। उसमें कुछ एक फैसले लिए गए थे, उन फैसलों का क्या इम्प्लीमेंट हुआ, किस प्रकार से उस पर कार्य हुआ, उसको लेकर के लगातार ये तमाम बड़ी बैठक जो थी वो आज की गई। और बैठक के दौरान जो फैसले लिए गए थे उनमें क्या नया अपन आया है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, उसको लेकर पूरी चर्चा हुई। देखिए, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आने वाले जो पिछले जो समय है उसमें सीहोर में जिस प्रकार से 14, 15, 16 मई को राष्ट्रीय महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर होना है, उसको लेकर के पूरी तैयारियों को लेकर बात की गई। देखिए, तमाम तैयारियां होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। देखने में ये हमेशा आता है कि महिला मोर्चा एक ऐसा वर्ग होता है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को सीधे एक्ट करता है और आने वाले चुनावों को लेकर के अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है वो लेकर आता है। देखिए, 50% आरक्षण की मांग जो है वो अब महिलाएं करती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मांग है, जो भागीदारी का हिस्सा जो मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं उचित
सुरक्षित भी है इन महिलाओं के लिए, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो घरों से निकलकर कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में जाकर प्रदेश की किसी भी पार्टी की बात हो उसको रखती। और आज इसी बात की जो बात है वो माया नरूरिया ने कही है, 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, साथ राज्यसभा में भी उनकी भागीदारी होना सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये एक बड़ी चीज है कि मतलब खुद की ही प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं वो घेरती हुई भी नजर आ रही है। प्रदीप, देखा जाए कि महिला 50% आरक्षण की मांग कर रही है, साथ ही राज्यसभा में भी भागीदारी की मांग कर रही है। इसको देख के लगता है कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की जो सक्रियता बढ़ती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर महिला एक ऐसा वोट बैंक होता है जो हर व्यक्ति की नजर पे रहता है, हर पार्टी की नजर पे रहता है। देखिए, किसी भी महिला का वोट लेना इतना आसान नहीं होता। देखिए, कई तमाम चीजें होती हैं वो पार्टी के हिसाब से भी नहीं होती। देखिए, अगर बात बढ़ती महंगाई की करें या बढ़ते भ्रष्टाचार की करें या तमाम जो उनकी रसोई से चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर महिलाओं की जो रसोई है उस पर जरूर देखा जाता है। और ऐसे में उस वर्ग को, उस महिला को अपनी पार्टी के लिए जोड़ना और उसका वोट जो है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए पूरी कवायद होती है। देखिए, 50% आरक्षण की जो मांग अब जो महिलाएं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मांग उनकी जायज है। और ऐसे में जो राज्यसभा की अगर बात कर रही है या पूर्व से विधानसभा में 50% आरक्षण की जो बात वो करती आ रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी चीज के जो विषय है जो उन्होंने उठाई है इस मांग को। देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने उसमें पार्टी के द्वारा कितनी सहभागिता जो है वो इन महिला वर्गों को दी जाती है। प्रदीप, क्या लग रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, क्या ये मांग उनकी पूरी करेंगे? देखिए, किसी भी चीज के लिए ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के इम्प्लीमेंट की बात की जा रही है कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिले और 50% जो है वो ये चुनाव की सीटें जो है उन्हें दे दी है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी संवेदनशील है और खुद वो अपने आप को बहन बेटियों के मांगों बताते हैं। तो ऐसे में देखिए, टिकट का वितरण होता है कहीं ना कहीं वो संगठन स्तर पर होगा और संगठन में ये बात पहुंचानी ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, प्रदेश के जो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन तक इस बात को लेकर जाया जाए और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का वो आगे का फैसला करेगा कि महिलाओं की जिम्मेदारी कितने प्रतिशत की है या कितने प्रतिशत की होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, महिलाओं को जिस प्रकार से आरक्षण की मांग उठी है, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है वो प्रदेश की राजनीति की ओर इशारा जरूर करता हुआ देखा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। आपको बता दें, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग उठी है। इसके साथ ही राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। आपको बता दें, खबर भोपाल से थी, जहां प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग उठी है। अलीराजपुर में विद्युत बिलों में राहत योजना के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल बिजली उपभोक्ता को बिल में राहत देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ साल 2022 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी के सलीमनाबाद से किया था। वहीं भाजपा विधायक सुलोचना रावत ने बताया कि उपभोक्ताओं को भारी बिल से राहत मिली है। आगे और क्या कुछ कहा है विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना काल में हमारे किसान भाइयों को जो बिजली के बिल आ रहे थे उन्होंने माफ़ किए थे, तो हमारे किसान भाइयों ने और हमने सबने और हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी कि हमारे किसान भाइयों के बिजली के माफ़ होना चाहिए बिल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिल यहाँ पे हमारे जोपट में 11,902 लोगों का बिजली बिल माफ़ हुआ है। इसमें 3,67 लाख रुपए माफ़ किए गए। चाचौड़ों में बीनागंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला बीती रात का है, जहां दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि घायलों को बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कौन सा गाँव? कोने डांग। क्या हुआ? एक्सीडेंट। कौन सी जगह हुआ ये? मेरा काय में हुआ? मोटरसाइकिल। क्या नाम है इनका? एक्सीडेंट हुआ है जिनका? रामचरण। रामचरण। और एक और?
एक और आराम भाई आराम भाई कब रात में हुआ ये? अभी 8 बजे की घटना है। नैनपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने सिंधी धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष नरेश चंद्रोल ने फीता काट कर किया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान को महादान बताया है और इससे सफल बनाने के लिए ट्रस्ट की पूरी टीम और ब्लड डोनेट टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। और संत निरंकारी मिशन पूरे देश में जो सेवा कर रहा हूं, उनकी सेवा को प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़कर। पिछले वर्ष भी मैं इनके रक्तदान शिविर के आयोजन में मेरा आना हुआ था और लगभग 158 हमारे महात्माओं ने, हमारे जनों ने यहाँ पे सहयोग किया और रक्तदान किया। ये बहुत बड़ी सेवा है और ये संत निरंकारी मिशन जो काम कर रहा है, एक संदेश समाज को और प्रदेश और देश में देना चाहते हैं कि रक्तदान महादान है और रक्तदान किसी के एक व्यक्ति के रक्त। मैं संत निरंकारी मंडल शाखा नैनपुर का अध्यक्ष आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ आए, आपने उद्घाटन किया और डोनेशन में आपने बहुत सहयोग किया। अभी तक के जो डोनेशन 1986 से लेकर अभी तक जो ब्लड डोनेशन चल रहा है, ये हर साल हर जगह हर पूरे देश में होता है। उसमें लगभग 1,11,60,000 करीब हो चुका है और अभी यहाँ नैनपुर का भी टारगेट 400 करीब कर दिया गया है। तो उसमें आप सब सहयोग करेंगे तो सफल हो जाएगा। और आप सबका बहुत बहुत आभार। आप आए, आपका मूल समय दिया और हमें बहुत प्रोत्साहन भी दिया कि हम बढ़ चढ़ के इस हिस्सा लें। यही प्रार्थना है। सिवनी मालवा में 4 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही परशुराम सेना ने जन जागरण भगवा रैली का भी आयोजन किया, जिसमें गांव से आए ब्राह्मण समाज के युवा भी रैली में वाहनों पर भगवा झंडे लगाकर सम्मिलित हुए। साथ ही रैली में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। अलीराजपुर में कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल का निष्कासन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने निरस्त कर दिया है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निरस्त हेतु एक पत्र भी जारी किया गया है। वहीं अब नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत कर हर्ष जताया है। वहीं अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं का आभार माना है। कल मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निकासित किया गया था, तो कल मुझे लेटर मिला कि आपका निकासन रद्द किया गया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना आपको है। और मैं कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं, दिग्विजय सिंह साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन जी का भी आभार मानता, जिन्होंने मुझे कल वापस पुनः कांग्रेस पार्टी में मुझे वापस लिया। उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और अब संगठन को ताकत से यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत वापस सभी कार्यकर्ता मिलके पार्टी को मजबूत बनाएंगे और आने वाले 2023 में कांग्रेस का फिर यहाँ परचम लहराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।